जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्तिक मास स्नान में किए जाने वाले भीष्म पंचक व्रत के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैंने बनाया है कि भीष्म पंचक व्रत क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इस व्रत को करने की विधि, क्या खाएं व्रत में, किस तरह से व्रत करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को आप अंत तक देखें, नहीं तो आपका व्रत ठीक से नहीं हो पाएगा और फिर आप परेशान होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं किया है और आपको लगता है कि आप भी करना चाहते हैं, तो ये 5 दिन आप एकादशी से पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान कीजिए और ये 5 दिन के व्रत रखिए, पूजा विधि करिए, आपको पूरे कार्तिक माह का फल मिलेगा। पूजा विधि किस प्रकार है, व्रत कैसे रखना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये व्रत क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भीष्म पितामह बाणशैया पर थे, तब उन्होंने पांडवों को, कौरवों को राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म का वर्णन किया था, उनको धर्म के बारे में सारा ज्ञान दिया था। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि हे भीष्म पितामह, आप धन्य हैं, आपने हमें धर्म का जो ये मार्ग दिखाया है और जो हमें ये शिक्षा दी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपने जो हमें ये सब बताया है, ज्ञान दिया है, ये एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्रम 5 दिन तक चलता रहा था। भीष्म पितामह 5 दिन तक उनको ज्ञान देते रहे थे, पांडवों को और कौरवों को। जब भीष्म पितामह बाणशैया पर थे तो उनको जल की याचना हुई। भीष्म जी ने कहा कि मुझे थोड़ा जल पिला दीजिए, तो अर्जुन ने बाण मारकर गंगा जी को प्रकट किया था। भीष्म पितामह ने वहाँ जब जल की धार निकली तो वो भीष्म पितामह के मुँह के अंदर जल ग्रहण गया, मतलब जल उन्होंने बाण से ही सीधा जल की जो धार थी वो मुंह में गई थी। इस तरह से उन्होंने जल ग्रहण किया था। 5 दिन तक वो शैया पर ऐसे ही लेटे रहे थे। तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना को एक पर्व के रूप में मनाने के लिए घोषणा की थी, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो इस व्रत को 5 दिन तक करेगा और ब्रह्मचर्य पालन करेगा, उसको इस फल, पूरे कार्तिक मास का फल मिलेगा। ऐसा भागवत में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर आप अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो ये व्रत जरूर करें और 5 दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जाप करें, ब्रह्मचर्य पालन करें। अच्छा, अब बात आती है व्रत में क्या खाना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस व्रत में सात्विक भोजन करना है। आपको नवरात्रों की तरह दूध, फल, शाकाहार आदि ये सब खाना है। व्रत कठोर है ये, लेकिन आप अगर जितना आप इसको मन से करेंगे तो ये कठोर नहीं लगेगा। आपको 5 दिन तक ज़मीन में सोना है, 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है मंत्र का, और आपको शाकाहार भोजन करना है, अन्न नहीं खाना है। दूध, दही, फल ये सब खाना है। और 5 दिन तक आपको ये व्रत 5 साल करने के बाद उद्यापन करना है। अगर आप हर रोज़ डेली जैसे व्रत रखते हैं, फिर शाम को थोड़ा भोजन निकाल देते हैं, दान दक्षिणा निकाल देते हैं, या एक जोड़ी को भोजन करा देते हैं, तो आपको फिर उद्यापन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं आपको बताती हूँ पूजा विधि किस प्रकार है। तो आप एक चौकी लगा लीजिए, चौकी पर भगवान को विराजमान कीजिए। श्री हरि को, आपके पास शालिग्राम है तो वो रख लीजिए, लड्डू गोपाल हैं तो वो रख लीजिए। यानी भगवान ये सब वासुदेव भगवान एक ही हैं, विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल ठाकुर जी, जो भी आपके पास हैं आप वो विराजमान कर लीजिए। आपको चौकी पर एक तिल रखने हैं, चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। तिल के ऊपर आपको जल का लोटा रखना होगा, उसके ऊपर आप नारियल रखना होगा और आपको भगवान को भोग लगाना होगा, फलों का, मेवा का, दूध, दही का। और आपको माला जपनी होगी, भगवान को टीका लगाना होगा, जो पंचोपचार पूजा करते हैं हम उसी प्रकार से। और उसके बाद आपको भगवान को भोग लगाएंगे, आपको हवन करना होगा। आप रोज़ हवन करेंगे और इस तरह से भगवान का पूजा करेंगे, सुंदर रंगोली सजाएंगे। ये व्रत इस प्रकार से पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल फ्रेंड्स, इस व्रत को करने से आपको पूरे वर्ष के व्रत, तप, दान का फल मिलता है।
आप अगर पूरे साल व्रत नहीं करते हैं, नवरात्रि भी नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर कार्तिक मास में ये 5 दिन के व्रत करते हैं तो आपको पूरे साल के व्रत का फल मिलता है। फ्रेंड्स, व्रत के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी अधूरी लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं भीष्म पंचक व्रत के लिए आपको अलग से सवाल जवाब का एक वीडियो बनाऊंगी। तो आपके सारे सवालों के जवाब उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपने अगर कार्तिक मास का स्नान नहीं किया है तो आप ये 5 दिन का ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।